आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा कल यानी 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो क्रम से मैंने आपको दोस्तों 2 अंक किए, 3 अंक किए, 4 अंक किए महादोष ने बता दिए, सॉल्यूशन के साथ भी मैंने आपको बता दिए होंगे। वस्तुनिष्ठ की सीरीज भी साथ साथ लेकर चले जाता है। तो ये आपका लास्ट पार्ट है पार्ट 4 हो गए और इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है वस्तुनिष्ठ का। और इतिहास की सभी जितनी वीडियो डाली है क्रम से देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर क्या है क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा और तैयारी करते जाइएगा। तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को ही के हौसले को ही क्या हम जिंदगी कहते हैं। ओके, तो आ जाता मैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सांची स्तूप किसने बनाया था? तो हमें पता है सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए लुम्बिनी में आपका उनका जन्म हुआ था और महापरिनिर्माण ओके आपका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ओके, मतलब आपने प्राण त्याग देना इस प्रकार से, तो वो कहाँ हुआ था? महापरिनिर्माण वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका वैष्णववाद में विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? तो यहाँ 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वैष्णववाद में क्या है? विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है गोटोर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1854 ईस्वी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म महात्मा बुद्ध का निर्माण कब हुआ? ओके, तो इसका राइट आंसर 483 BC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सांची को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? ओके, तो इसका राइट आंसर 1989। अब मैं किस प्रकार से याद रखूंगा? मेरा याद करने की ट्रिक क्या है? सांची नवाची नवासी मतलब नवाची। ओके, तो सांची नवाची इस प्रकार से रखिए, मतलब 89 में। ये तो पता 1900 में हुआ होगा। ओके, तो 1900 में हुआ, लेकिन ये नहीं पता 50 में, 14 में, ओके 88 89 कब हुआ? ओके, तो कब हुआ? 1989 में हुआ। ओके, सांची नवाची मतलब विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? आपका 1989 में। ओके, और भीमबेटका को कब किया गया? तो भीमबेटका को 2003 में किया गया। तो इस बार सबको याद रखिएगा। और खजुराहो है, खजुराहो जो आपका स्थान है, तो खजुराहो को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो खजुराहो का तो एक फिल्म आई थी बहुत समय पहले, लव 86। ओके, तो 86 में। ओके, तो खजुराहो का मंदिर है तो किससे संबंधित है? लव प्रेम से संबंधित। ओके, तो लव 86 तो मतलब क्या है आपका 1986 में 86 हुए 1986 में क्या है खजुराहो के मंदिरों को क्या है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इस बार से सबकी आपको ट्रिक लगाकर सबकी याद रखिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा और 5वें गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? तो हो जाएगा 1400 आपका हो जाएगा 1469 में आपको हो जाएगा ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है किस यात्री ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया? तो इसका राइट नंबर का दुरात बरभूषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हप्पी के भागनावेशन से की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? कर्नल काजिल मैकेंजी ने इसकी की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनेस्को ने हप्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो इसको हुआ 1986 में। 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी समय क्या है आपके खजुराहो को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट है विजयनगर क्या है? विजयनगर क्या है? शहर, राजधानी और क्या है साम्राज्य, तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आगे है अब्दुल फजल कौन थे? तो अब्दुल फजल क्या है? उपयुक्त सभी मतलब आईने अकबरी के लेखक भी थे, अकबर के दरबारी भी थे और अकबरनामा के भी लेखक थे। ओके, इसलिए दोस्तों इसमें आपको तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो पोलज भूमि क्या होती है? जिसमें क्या हर वर्ष खेती हो, जिसमें खेती हो उसे कहते हैं पोलज भूमि। ओके, नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल राजा ने की थी? तो अकबर ने क्या है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी, तो किसमें निर्भर थी? जंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल पर। आगे देख लेते हैं। ओके, तो रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति है पहला महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है तो भगवत गीता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मनुस्मृति के अनुसार पहले तक जायदाद में हिस्सेदारी सभी पुत्रों की होती थी। नेक्स्ट है महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर इसमें स्थित है, तो हस्तिनापुर कहाँ आपका है? तो आपका उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए डेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कुल का शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभारत में डेड से अधिक श्लोकों की संख्या है, तो 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। नेक्स्ट जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डेड को समर्पित किया, तो सुल्तान जहां को समर्पित किया, क्योंकि जो कि क्या है भोपाल की बेगम थी। ओके, तो भोपाल की बेगम क्योंकि समर्पित किया क्योंकि इन्हें ने क्या है धनराशि दी थी ग्रंथ लिखने के लिए जॉन मार्शल को। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं डेड में स्थित, तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट जैन धर्म में तीर्थकर हुए, तो कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। ओके,
अब आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। नेक्स्ट है राजपूत औरतों द्वारा अग्नि दहन की क्रिया को क्या कहते हैं, हम जोहर कहते हैं। ओके नेक्स्ट है तेवर्नियन ने 10 बार भारत की यात्रा की, तो 6 बार क्या है भारत की यात्रा की। फास्ट डिवीजन में आपको कराते जा रहा हूँ, तुरंत ही फास्ट बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते ही देखते जिससे आप क्या है कंप्लीट आप क्या है प्रैक्टिस कर सके वस्तुनिष्ठ की। ओके नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है, तो बर्नियर की रचना है। नेक्स्ट है बर्नियर की तरह ही डेडेडस ने भी भारत की गरीबी का वर्णन किया, तो पेल्टसर्ड ने भी क्या है बर्नियर की तरह भारत की गरीबी का वर्णन किया। नेक्स्ट हमारा इस्लाम के अनुयायियों का सर्वोच्च धार्मिक नेता डेडेडस कहलाता है, तो खलीफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। ओके सत्य सत्य में पहला हमारा जैन धर्म में 24 में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है जैन आगत प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, तो सत्य है। ओके मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ओके अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जो बौद्ध है वो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके पिछली में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ वाली में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है पिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, तो यह सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आपका जेसुइट रॉबर्ट नोबली ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, तो सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा तिवेनियन ने मुगल सेना के साथ कूच के अपने अनुभव को साझा किया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट है संयमी और सादगीपूर्ण जीवन चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख विशेषता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है करकलाई अम्मायरार को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा सूफियों ने कुरान की व्याख्या कर अपने निजी अनुभव के आधार पर की, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है खालसा पद के सदस्यों को 5 का मतलब कृपाण केस कच्छा कंधा और धारण करना अनिवार्य था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह सिखों पंथ के 9वें गुरु थे, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि ये कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। आगे देख लेते हैं। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विजयनगर की किलेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह था कि इसमें क्या है नगरों को नहीं घेरा गया, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट हमारा लोटस महल या कमल महल राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर भवनों में से एक था, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप माने जाते हैं, असत्य हो जाएगा। ओके अब किसके रूप माने जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ी है, सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। ओके तो पहले हमारे दिया है करकलाई अम्मायर। ओके तो ये हमारा हो जाएगा आपका शिव भक्ति थी। ओके नेक्स्ट हमारा मारीची, तो मारीची हमारा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बौद्ध देवी। ओके नेक्स्ट हमारा अंडाल, तो अंडाला हमारे कौन हो जाएगी, तो ये हमारा तीसरे हो जाएगा 10 नंबर का विष्णु प्रियसी थी। ओके नेक्स्ट हमारा सलीम सिख थी। ओके से का सलीम सिस्ती कौन थे, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका फतेहपुर सिकरी। ओके नेक्स्ट हमारा दोस्तों हिंदी का तोता किसे कहा जाता है, हिंद का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, तो ये आपका 5वां हो गया। हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा अभी हमें इसमें क्या करना है, जोड़ियां मिलानी संधि हुई है। ओके ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए इस प्रकार की मैंने सही जोड़ी ली है। आपको पता होना चाहिए कौन सा आंदोलन कब हुआ, इससे संबंधित जरूर एक ना एक आपसे वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, दांडी यात्रा कब हुई, कमीशन भारत साइमन कमीशन कब भारत आया, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ओके सब याद होना चाहिए, ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके तो असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ आपका 1920 में। ओके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ आपका 1942 में। ओके नेक्स्ट साइमन कमीशन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें हो गया 1930। ओके तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दांडी यात्रा, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दांडी यात्रा हो जाएगा हमारा। ओके यहाँ कुछ गलत हो गया, साइमन कमीशन आपका क्या है 1928 में, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और दांडी यात्रा आपकी हो जाएगी दांडी यात्रा हो जाएगी 1930 में हुई थी। ओके चौथा शुरू से गोलमेज सम्मेलन में कौन लीडर था, तो ये आपके गांधी जी थे। ओके तो आपका हो जाएगा गांधी जी वाला। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा अंतर्विवाह का अर्थ होता है, अंतर्विवाह का अर्थ होता है एक ही गोत्र में विवाह करना, अंतर्विवाह कहलाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो कर्मों पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा राजस्वी और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ कौन करते थे, तो सरदार या राजा करते थे। नेक्स्ट हमारा फ्रांसीसियों ने सांची के तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे इजाजत मांगी, तो क्या है शाहजहां से मांगी, जो क्या है भोपाल की बेगम थी। ओके नेक्स्ट है पिटक कितने हैं, तो पिटक 3 है। ओके नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो महाकवि आपकी स्वघोष की रचना है। ओके नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक है, तो आपके ऋषभदेव। ओके नेक्स्ट है आपका उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद कुल कितने हैं आपके 13 है। ओके कुल आपके 108 है कुल उपनिषद आपके 108 है, लेकिन मुख्य रूप से आपके उपनिषद 13 है। ओके नेक्स्ट है
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो जातक कथाओं में संकलित है। नेक्स्ट है, अल-बिरूनी किन भाषाओं को जानकार था? तो सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सब भाषा कौन जानता था? अल-बिरूनी जानता था। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका अलवार, इसका आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है आपका उलट बांसी किसी रचना है? तो कबीरदास जी की रचना है। नेक्स्ट है, मापतंत्र विज्ञान है? तो मापने का विज्ञान है। नेक्स्ट है, अलवार संत उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है, विजयनगर को हप्पी नाम कैसे मिला? तो इस नाम को अब विराट यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। ओके, पंपा देवी है तो यहाँ की मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम से निकल गए हप्पी। ओके, पंपा से निकल के हप्पी शब्द निकला। ओके, तो यही से नाम की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में भी क्या है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा है। तो वस्तुनिष्ठ की कंप्लीट तैयारी करना है। टोटल मैंने 4 वीडियो हो गई हैं, चारों वीडियो क्रम से देख लीजिएगा। ओके, तो आपकी वस्तुनिष्ठ की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्व बता दिए, तो उन्हें आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट आप हिस्ट्री की तैयारी कर पाएंगे। मैप के लिए भी मैंने 2 वीडियो लाई है मैप वाली, तो मैप की वीडियो देख लीजिएगा, उनसे आपको मैप तैयार हो जाएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं ओके एक साथ एक ही फोल्डर में, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। हम चलो जानिएगा टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।